नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रोहतास के बाद एक बार फिर बिहार में पुल की चोरी हुई है। बांका में कांवरिया पथ पर बने लोहे के पुल का बड़ा हिस्सा चोरों ने काट लिया है। यह पुल 2004 में बनाया गया था। गैस कटर से चोर लोहे के पुल को टुकड़े टुकड़े कर चोरी कर रहे हैं, जिससे पुल का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे गायब हो गया है। वहीं पुलिस चोरी को लेकर विभाग और प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। पुल के साइड और फुटपाथ का ज्यादातर हिस्सा चोरी किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, जिससे पुल पर पैदल चलना भी अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। देखिए किस तरीके से लोहे के पुल की चोरी कर ली गई। पुल का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे करके गायब किया गया है और अब वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल और दूभर। बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव भागलपुर में भड़क गए। उनका गुस्सा उस कंपनी के इंजीनियर पर फूटा जो सुल्तानगंज आगवानी 4 लेन पुल का निर्माण कर रही है। शुक्रवार को आंधी में पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था, जिसका जायजा लेने पहुंचे सांसद ने जब इंजीनियर से कुछ सवाल पूछा तो वो सही जवाब नहीं दे पाया और इधर उधर की बातें करने लगा, जिस पर सांसद का पारा देखिए हाई हो गया और उन्होंने इंजीनियर को गेट आउट से लेकर इडियट तक कह दिया। सांसद का गुस्सा देखकर इंजीनियर उनके पीछे सरसर कहते हुए आने लगा तो सांसद और गुस्सा गए और उन्होंने उससे फौरन अपने सामने से चले जाने के लिए कह दिया। आप भी सुनिए सांसद ने किस तरीके से यहां इंजीनियर पर गुस्सा उतारा। इडियट के जैसा बात कर रहे हैं, मैंने तुमको समझ। गेट आउट, डोंट टॉक विद मी। गेट आउट, इडियट कहीं का। समझा रहे हैं, माथे पर चलेगा। गेट आउट, इडियट कहीं का। इडियट के जैसा बात कर रहे हैं, मैंने तुमको समझ। गेट आउट, डोंट टॉक विद मी। गेट आउट, इडियट कहीं का। समझा रहे हैं, माथे पर चलेगा। इडियट के जैसा बात कर रहे हैं, मैंने तुमको समझ। गेट आउट, डोंट टॉक विद मी। गेट आउट, इडियट कहीं का। समझा रहे हैं। गुस्सा और सवाल कई और लोगों को मन में भी कि आखिर पुल आंधी में कैसे गिर गया, जिसकी जांच अब आईआईटी के एक्सपर्ट करेंगे। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगुवानी घाट के बीच बन रहा पुल शनिवार की सुबह हवा के तेज झोंके से धराशायी हो गया था। बिहार सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के ध्वस्त होते ही अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने इस हादसे को लेकर सरकार को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार के पिलर पर जब बेईमानी का स्लैब डालिएगा तो पुल तो हवा में ही भर भराएगा और कहीं भर भराएगा नहीं। और साफ जब सरकार ये कह दे अधिकारियों को कि जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा उसको इनाम देंगे, तो सारे विभाग भ्रष्टाचार ही करेंगे। यही हो रहा है बिहार में। भागलपुर के सुल्तानगंज में जिस तरह 1700 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल तेज हवा के झोंके से ही धराशायी हो गया। किस कदर भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। कभी चूहा बांध कुतर दे रहा है, कभी पुल उद्घाटन के पहले बह रहा है, कहीं पुल टूटकर लटक जा रहा है। आखिर जनता की गाढ़ी कमाई को सरकार लुटा रही है। जो भी अधिकारी दोषी हैं, पदाधिकारी दोषी हैं, जिन कंपनी को काम दिया गया है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। गंगा नदी पर बन रहे पुल के धराशायी होने के बाद पथ निर्माण विभाग ने जांच शुरू करवा दी है। इसके लिए आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना की एक्सपर्ट टीम को सुल्तानगंज भेजा गया है, जो जांच कर पूरी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगा। इस मामले में निर्माण कंपनी की क्वालिटी की भी जांच होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने साफ लहजे में कहा है कि अगर निर्माण के क्वालिटी में कोई समझौता किया गया होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यहीं पर रुके हुए नहीं हैं, हम लोग उसके लिए तकनीकी जानकारी और ले रहे हैं। ये तो प्राइमरी रिपोर्ट जो हम लोग के पास आई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने आईटी रुड़की की टीम को बुलाया है, एनआईटी पटना की टीम वहाँ गई हुई है ऑलरेडी। दोनों ही टीमों के रिपोर्ट के बाद हम लोग ये अंदाज़ा मिलेगा कि केवल तकनीकी कारण थे कि कोई गुणवत्ता का भी कारण था। अगर गुणवत्ता के कोई भी कारण होंगे तो कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुल के ध्वस्त होने के बाद फौरी तौर पर एसके सिंगला कंपनी ने पथ निर्माण विभाग को जो जानकारी भेजी है उसके मुताबिक सेगमेंट चढ़ाकर केबल के जरिए पुल का वजन एडजस्ट करना था। केबल में 75 से ज्यादा तार लगने थे, जिसमें सिर्फ 36 तार ही लगाया गया था। पुल का निर्माण कर रही कंपनी तकनीकी कारणों का हवाला देकर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर भी कंपनी सवालों के घेरे में है। अब देखना ये है कि आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना की एक्सपर्ट टीम की जांच में इस पुल के धराशायी होने का असल कारण क्या सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बम फेंका क्या है। मोहद्दीन नगर शहरी पीएससी पर यह बम फेंका क्या, पीएससी पर बम फेंका क्या है, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीएससी पर बम फेंककर यहां से शख्स फरार हो जाता है। भागलपुर से यह बड़ी खबर, बम फेंककर बदमाश यहां से फरार हो गया। विस्फोट में जानमाल का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में हमलावर की तस्वीर जरूर कैद हो गई। यह तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से एक शख्स यहां पर बम को इसी में फेंकता है और उसके बाद यहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरा जो यहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए थे, उस सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त, प्रशांत किशोर की मुलाकात छात्र नेताओं के साथ हुई है। जल्द ही बिहार भ्रमण पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के साथ मुलाकात की गई है प्रशांत किशोर की तरफ से, और जल्द ही बिहार भ्रमण पर जा सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं प्रशांत किशोर। विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड है उनका, और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसे लेकर छात्र नेताओं से जिक्र किया गया है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बातचीत की गई है। रणनीति बनाना, राजनीति करना बिल्कुल शुरू कर दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेताओं के साथ मुलाकात होती है प्रशांत किशोर की, और जल्द ही बिहार भ्रमण पर जाएंगे प्रशांत किशोर, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कटिहार में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर के बीच पहले कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों आपस में ही भिड़ गए। टक्कर के बाद बाइक सवार ने नुकसान की भरपाई के लिए ट्रक ड्राइवर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो मामला मारपीट तक जा पहुंचा। सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला के पास से इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर हर दिन जाम लगता है, जिससे आम राहगीर काफी परेशान होते हैं। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने ही बीच बचाव करके इस पूरे मामले को शांत कराया। तो देखिए ये बीच सड़क हाथापाई की तस्वीर, जिसमें इस ट्रक से ठोकर लगने के बाद बाइक सवार जो है गिरता है, और उसके बाद भरपाई के लिए ट्रक ड्राइवर के ऊपर दबाव बना रहा था, जिस दौरान बातचीत से बात आगे निकलती हुई मारपीट में तब्दील हो गई। बेतिया के गंडक दियारा में छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग ने 10 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज का नाम सुभाष यादव है, जो नौतन के बरियारपुर दियारा का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नौतन के बरियारपुर दियारा में छापेमारी कर शराब के धंधेबाज को धर दबोचा। जब्त हुए 10 कार्टन में कुल 500 पैक शराब थी, जिसे कब्जे में लेकर उत्पाद विभाग अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर है कि गंडक नदी के रास्ते यूपी से शराब की तस्करी की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने में सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन शराब तस्कर हर वक्त प्रशासन को गच्चा देने की फिराक में लगे रहते हैं।
ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने टाटा सफारी गाड़ी से 348 लीटर बियर को बरामद किया। बियर के इस बड़ी खेप की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बरामदगी गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 के ओवरब्रिज के पास की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने समस्तीपुर के रहने वाले 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। शराब की ये बड़ी खेप यूपी से समस्तीपुर जा रही थी। मुंगेर में अवैध रूप से पेट्रोल का स्टॉक कर बेचना दुकानदार को भारी पड़ गया। बच्चे ने खेल खेल में डब्बे में बंद पेट्रोल में आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के साथ 9 लोग झुलस जाते हैं। एक ही परिवार के 9 लोग इस में झुलसे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के राजा रानी तालाब की है, जहां पंकज कुमार नाम का एक शख्स किराना दुकान चलाता है, साथ ही अवैध तरीके से बोतल में भरकर पेट्रोल भी बेचता था। दुकान में बच्चों ने माचिस से खेलने के दौरान आग लगा दी, जिससे आग इस पेट्रोल की बोतल तक जा पहुंचती है और 9 लोग इसमें झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या चीज से? और दुकान में पेट्रोल बेचते थे ना बच्चा, क्या बता कैसे लगा दिया, अभी नहीं देखे हम, अब लग गया तो क्या बताएं। कितने लोग घायल हुए हैं? क्या बता, हमको कुछ पता है। 4-5 आदमी हैं, 2 बच्चा है, 3 बड़ा है, बस। बांका में प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। घटना बाराहाट थाना के सिंघौन की है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की पिटाई की जाती है। युवक बभनगंवा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश परिहत का बेटा मनीष कुमार बताया जा रहा है। वहीं पिटाई करने वाले का नाम रिंकू चौहान बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की गई। पिटाई करने वाले शख्स का नाम रिंकू चौहान सामने आ रहा है। तो प्रेम प्रसंग में पिटाई का यह मामला सामने आता हुआ युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पेड़ से बांधकर इस युवक की जमकर पिटाई की गई। सुपौल के राघोपुर FCI के मैनेजर को पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए के अनाज घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। राघोपुर FCI घोटाला मामले में पुलिस ने इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। FCI मंडल कार्यालय की जांच के बाद गबन के इस मामले में राघोपुर थाने में गोदाम के मैनेजर समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। दरअसल राघोपुर प्रखंड में स्थित FCI गोदाम से पिछले 1 साल के अंदर गोदाम के प्रबंधक और कर्मियों की मिलीभगत से 1 करोड़ 12 लाख 32 हजार रुपए का सरकारी खाद्यान्न गायब कर दिया गया। FCI के मंडल प्रबंधक के औचक निरीक्षण के बाद इस गबन का खुलासा हुआ और खुलासे के बाद राघोपुर गोदाम की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने बीते 15 फरवरी को अपनी रिपोर्ट इस बात का उल्लेख करते हुए जमा किया, जिसमें गोदाम में अनाज की भारी कमी है। जिसके बाद FCI के मंडल कार्यालय ने क्षेत्रीय कार्यालय पटना को इसकी सूचना दी और इसी सूचना के आधार पर राघोपुर थाने में गोदाम के मैनेजर और कर्मी समेत 5 लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई के तहत FIR दर्ज करवाया गया था। में केस नंबर 170/22 दिनांक 28/4/22 को दर्ज कराया गया था, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 1862 बोरा गेहूँ गायब होने का मामला था, जिसमें पूर्व में एक कर्मचारी कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया था और कल जो इसके प्रबंधक रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी और लोगों की गिरफ्तारी? 5 अभियुक्त इसमें बनाए गए हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य 3 की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। पूर्वी चंपारण पुलिस ने तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। सुगौली में सदर DSP के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पुलिस ने हिरण के 2 सिंग के अलावा 10 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा, जिसमें एक तमिलनाडु का निवासी है जबकि दूसरा पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल का रहने वाला है।
गिरफ्त में आए दोनों तस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी का धंधा करते हैं। इनके सिंडिकेट का दायरा बांग्लादेश, चीन, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत में फैला हुआ है। इस गिरोह के सदस्य मुख्य रूप से जंगली जानवरों और दुर्लभ जानवरों के अंगों की तस्करी में सक्रिय हैं। ये तस्कर समुद्री कीड़ा, सार्क का फीन, कछुआ और अन्य जंगली जानवरों के अंगों की तस्करी में लिप्त हैं। इसके अलावा गिरफ्त में आए दोनों तस्करों के पास से प्रतिबंधित चरस की बड़ी मात्रा में बरामदगी की गई है। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु के शिवगंगा का निवासी इम्तियाज उर्फ अन्ना इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, जिसका सहयोग रक्सौल का उमेश शाह कर रहा था। दोनों तस्करों से पुलिस की पूछताछ इस वक्त जारी है और संभव है कि इनकी निशानदेही पर आगे कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सूचना पर टीम बना करके छापामारी की गई, जिसमें कि 10 किलो चरस और हिरन का सींग मिला है और इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक तमिलनाडु के शिवगंगा का रहने वाला है, इम्तियाज उर्फ अन्ना नाम है उसका, जो कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुंगेर यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर गलती मानी है। विश्वविद्यालय ने छात्र दिलीप कुमार को स्नातक के तीनों पाठ मिलाकर कुल 800 नंबर की जगह 868 अंक दे दिए थे। वहीं एक छात्र को पार्ट 3 के ऑनर्स विषय के पेपर 5 में कुल 100 अंक की जगह 555 अंक दे दिए गए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर चलने के बाद परीक्षा विभाग की नींद टूटी और रिजल्ट को सही किया गया। ये मिस्टेक हुई हमारे ऑपरेटर के द्वारा, है ना, प्रेशर में काम किए हो या जो भी रहा हो, चूँकि लगातार दिन रात काम चल रही थी, है ना, इसके लिए नैतिक रूप से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमने ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट निकाला है ना। 99% बच्चे पास किए हैं, जो आप TR से वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा रिजल्ट मुंगेर विद्यालय का आज तक कभी न हुआ है। बिहार के 4 जिलों में रहने वाले लोगों को रात 11 बजे तक बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, जहां पर मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। रात 11 बजे तक अलर्ट जारी किए गए हैं और लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। अगर आप पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में रहते हैं तो सावधानी बरतिए। सीतामढ़ी, शिवहर में भी रहते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने यहां आंधी और बारिश के साथ वज्रपात का अनुमान जाहिर किया है। यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और ऐसे में लोगों से खुले में नहीं निकलने की अपील की गई है। तो 4 जिले हैं बिहार के, जहां पर रात 11 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी और शिवहर में भी सावधानी बरतना जरूरी है। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। आंधी और बारिश के साथ वज्रपात का अनुमान है और ऐसे में खुले में जाने से या बाहर निकलने से परहेज करें। और कल देश भर में धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। ऐसे में ईद को लेकर पटना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के कारण पिछले 3 सालों के बाद पटना के गांधी मैदान में नमाज की व्यवस्था की गई है और आपको बता दूं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे, जैसे कि हर साल करते हैं। और यहाँ पे नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, इससे लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल की गई है। आम जो नमाजी यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें धूल ना पड़े, इसे लेकर के जो पानी है वो उसका छिड़काव किया गया है। जिन्हें पानी की पीने की जो व्यवस्था है टैंकर की, उसकी व्यवस्था की गई है। मेडिकल सुविधा जो है वो भी यहाँ पे की गई है। सर, 3 सालों के बाद ये आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, क्या क्या यहाँ पे आयोजन की तैयारियां हैं? ये पटना जिले का मुख्य आयोजन यहाँ होता है गांधी मैदान में और लगभग 30,000 नमाजी लोगों के शामिल होने की संभावना है लोगों को। और उसको देखते हुए जो नमाज कमेटी है वो लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग मुख्य रूप से मैदान की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था
और गांधी मैदान के चारों तरफ पेट्रोलिंग की व्यवस्था की किसी प्रकार का व्यवधान या किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, वो हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल टीम यहाँ हमारी रहेगी। कल के होने वाली ईद के नमाज के लिए पटना के गांधी मैदान में तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई है। कल सुबह का इंतजार है जब तमाम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, नमाज अदा करेंगे और ईद का जो पवित्र पद है वो प्यार मोहब्बत के साथ मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।